जय श्री सीताराम। वर्ष 2024 2024 आ रहा है और आप में से कई सारे दर्शक अब अगला वर्ष कैसा होगा इस प्रश्न को लेकर के या फिर इस उत्सुकता को लेकर के मेरे पास आते हैं, या बहुत सारे तो कमेंट्स भी हैं, बहुत सारे तो ऐसे दर्शक हैं या ऐसे लोग हैं जो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर रहे हैं और पर्सनल कुंडली कंसल्टेशन ले रहे हैं कि सर नया वर्ष आ रहा है तो बता दीजिए कि कोई उपाय करना हो तो, कोई नुकसान तो नहीं है, फायदा है, हम ये नया कार्य करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, जो भी प्रश्न है नए साल के। तो सारे प्रश्न पूछते हैं मुझसे नए साल को लेकर के। तो निसंदेह नया वर्ष अब लग रहा है और जैसे ही नवंबर माह लगता है, इवन नवंबर माह आधा जाता है, आधा खत्म होता है, वैसे ही नया वर्ष की चिंताएं या फिर उत्सुकता शुरू हो जाती है और दिसंबर माह लगा तो कुछ ज्यादा ही शुरू हो जाती। तो मेरा मकसद ये है कि आपको मैं अब वर्ष 2024 का राशिफल दूं, वार्षिक राशिफल दूं, पूरे वर्ष अलग अलग क्षेत्रों में आपके लिए कहां पर किस प्रकार से मुझे सावधानी बरतने के संकेत दिखते हैं या फिर कहीं उपलब्धियां दिखती हैं, उन्नति दिखती है, तो यह मैं आपको समझाऊं। क्या उपाय करना चाहिए आपको, यह भी मैं आपको बताऊं। तो बिल्कुल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज हम बात कर रहे हैं मेष राशि के बारे में। हाँ जी, सिर्फ मेष राशि के बारे में बात करेंगे। ये साप्ताहिक राशिफल जैसा ये वीडियो नहीं है, या दैनिक राशिफल जैसा नहीं है, मासिक राशिफल जैसा नहीं है जिसमें कि सारे राशिफल एक साथ में ले लूं। इसमें मैं चाहता हूं कि अलग अलग 12 वीडियोस के माध्यम से आपको समझाऊं कि कैसा आपके लिए यह वर्ष होने वाला है। तो बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूं। तो आज हम मेष राशि के बारे में बात कर रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए और सभी के लिए एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो भी राशिफल होते हैं हम इन्हें कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं। ये राशिफल सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं। आप चाहे मेरा राशिफल देख रहे हो, चाहे कहीं पर भी देख रहे हो, बात ये आप जरूर समझिए कि आपकी कुंडली मेरे पास नहीं है, आपकी पर्सनल जन्म पत्रिका मेरे पास नहीं है, आपका बर्थ डिटेल्स मेरे पास नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुझे आपको कौन सी दशा आपकी चल रही है मुझे नहीं पता है, आपकी कुंडली में अच्छे या बुरे योग कौन से मुझे नहीं पता, आपकी विवाह कुंडली मिलान करके हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता है, विवाह के पश्चात भाग्योदय के योग थे, कुंडली मिलान नहीं हुआ, इस वजह से भाग्योदय नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता है। या भाग्योदय हो गया है, आपकी पर्सनल कुंडली में प्रॉब्लम थी लेकिन कुंडली मिलान के बाद भाग्योदय के, विवाह के पश्चात भाग्योदय के योग थे तो कुंडली मिलान करके विवाह हुआ, उसकी वजह से भाग्योदय। देखिए बहुत सारी चीजें होती है। पर्सनल कुंडली जब देखते हैं ना तो बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारी बातें देखते हैं जो मैं एक वीडियो में बता ही नहीं सकता हूं। मतलब मैं यदि रोज रोज भी वीडियो बनाते रहूंगा तो भी मुझे लगता है कि मैं जो लॉजिक मेरे दिमाग में चलते रहते हैं वो सब आपको नहीं बता सकता। ये तो सुबह से लेकर शाम तक जो कुंडली देखी जाती है और जो एक्सपीरियंस किया जाता है, जो लोगों से बात की जाती है, उस टाइम पर जो लॉजिक लगते हैं, ये तो भगवान जानता है और वो कंसल्टेंट जानता है जो ये काम करता है ना, बाकी कोई नहीं समझ सकता है। तो इसके लिए तो इंसान को कूदना पड़ता है, एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ता है, कंसल्टेशंस देने पड़ते हैं, लोगों की समस्याएं सुननी पड़ती है। लेकिन फिर भी हमारे ज्योतिष में एक ऐसा रास्ता जरूर है जिसके माध्यम से यह समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि आपकी कुंडली नहीं भी है तो भी आपका राशिफल, भविष्यफल क्या होगा, आपके लिए वक्त कैसा होने वाला है, और इसी को हम राशिफल कहते हैं। हाँ, इसी को हम भविष्यफल कहते हैं। तो ये इसको जो समझाने का तरीका होता है वो ऐसा होता है कि इसमें ग्रहों के गोचरों को वर्ष 2024 में कौन से ग्रह किस राशि में ये तो पता होते हैं, तो उन ग्रहों को उस जगह पर रख दिया जाता है और इस महीने ये ग्रह मूव कर रहे हैं, इस महीने ये ग्रह इधर मूव कर रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो वो करते जाते हैं और उसके आधार पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी राशि रहती है उस राशि के आधार पर बता दिया जाता है। तो चूंकि आज मेष राशि के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके बारे में मैं आपको बताता हूँ।
तो देखिए, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आर्थिक स्थिति के बारे में पहले हम समझेंगे। उसके बाद में फिर आपके घर परिवार पारिवारिक स्थिति के बारे में समझेंगे। आपकी यदि कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसके बारे में समझेंगे, और स्वास्थ्य के बारे में समझेंगे। और फिर लास्ट में आध्यात्मिक, मतलब आपको क्या उपाय करने चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन और आर्थिक स्थिति को लेकर। तो मैंने इस बार आपके जो एनालिसिस किया है मेष राशि वालों के लिए, जो वार्षिक भविष्य फल जो निकाला है, इसके आधार पर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये वक्त, ये जो वर्ष है, ये निश्चित तौर पर आपको पिछले वर्ष से ज्यादा आर्थिक स्थिति को मजबूत करवाता हुआ दिखने वाला है। बिल्कुल दिखेगा। आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ज्यादा मजबूत होगी कंपेरेबली 2023 से। हाँ, अच्छी होगी, बेहतर होगी, ये हम कह सकते हैं। लेकिन किस तरह से और कहां पर और किस वक्त, क्योंकि वर्ष तो पूरा ही जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का है, तो इस बीच में कब होगी, तो मैं आपको थोड़ा सा ये टुकड़ों टुकड़ों में समझाता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवसाय की। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं, यदि आप प्रोफेशनल है, यदि आप खुद के मालिक हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं या खुद के मालिक हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपका है, तो देखिए ये समय जो है अक्टूबर नवंबर खासतौर पर ज्यादा बेहतर है वर्ष 2024 का, लेकिन दिसंबर और ज्यादा बेहतर है। मतलब हम ये बात कर रहे हैं वर्ष 2024 के लास्ट की। वर्ष 2024 का लास्ट आपको व्यवसाय में, प्रोफेशन में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दिलवाता हुआ मुझे दिखता है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको बहुत ज्यादा उन्नत करवाता हुआ दिखता है। वर्ष भर आपने जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है, जिस चीज के लिए आपने बड़ी तगड़ी मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, जिसके आपने सपने देखे हैं, वो सारी चीजें आपको वर्ष 2024 लास्ट में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दिलवा देगा। मतलब लास्ट का जो क्वार्टर है ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मेरा कहने का ये मतलब कतई नहीं है कि मध्य खराब होगा या शुरुआत खराब होगी, खराब नहीं कह रहा हूं। बस बात ऐसी है कि हम जो भी कार्य शुरू करते हैं या जो भी कार्य हम करते हैं, तो कई बार होता है कि भाई शुरू शुरू में हमें वो चीज नहीं मिलती है जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब हमें मध्य में या एंड में जाकर के वो चीज मिल जाती है तो फिर हमें खुशी मिलती है। तो वही बात है कि यदि इस वर्ष आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन शुरुआत में या मध्य में आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। वर्ष की शुरुआत में, वर्ष के मध्य में बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, वर्ष के अंत में आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि यदि कहीं आप नौकरी करते हैं और नौकरी करते करते बिजनेस में आना चाहते हैं, तो और बिजनेस को 2-3-4 महीनों में ही बढ़ाना चाहते हैं, पूरा वर्ष इंतजार नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करना चाहिए, वर्ष के मध्य में इस बिजनेस, किसी भी प्रकार के बिजनेस में आना चाहिए, ताकि वर्ष का आखिर का जो समय है वो आपको लाभ देगा। 2-3 महीना तो बिजनेस उठाने में लग ही जाता है। 2-3 महीना खराब हो उसका किसी को भी चिंता नहीं होता है, 8-10 महीना खराब हो ये बहुत बड़ी बात होती है ना। तो मेरी इस चीज को आप जरा ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा। हालांकि यदि इस बीच में आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, भूमि में निवेश करते हैं, तो भी ये जो वक्त है, ये जो वर्ष का आखिर का समय है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बहुत लाभ करेगा। यदि कहीं आप भूमि बेचना चाह रहे हैं, कोई पैतृक वाद विवाद चल रहा था जिससे जायदाद आपको मिले, ऐसी आपको उम्मीद है, तो वो वर्ष 2024 के लास्ट में, इस वर्ष के लास्ट में आपको ऐसा लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो नौकरी को छोड़ दिया जाए तो बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट्स में, पैतृक संपत्ति में, निवेशों में आपको आखिर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अच्छा खासा मुनाफा देंगे। इसको ये मत समझिएगा कि आखिर में हम मेहनत करेंगे, नहीं जी, मेहनत आखिर में करेंगे ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आखिर में मुनाफा होगा, आखिर में लाभ होगा। मेहनत तो आपको पहले से ही करनी है, ठीक है। पहले घाटा होगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, एक बात। लेकिन वहीं पर यदि हम नौकरी वालों की बात करें, जो नौकरी करते हैं, तो उनके लिए अप्रैल, मई, जून ये वक्त पदोन्नति करवाने वाला है, उन्नति करवाने वाला है, सफलता दिलवाने वाला है। लंबे समय से आर्थिक दृष्टिकोण से आप सोच रहे थे कि यार ये स्थिति और ज्यादा इंक्रीज हो, और ज्यादा धन या आवक मेरी बढ़ जाए, तो वो बढ़ने का दिखता है, इंक्रीमेंट दिखता है, अप्रेजल मुझे यहाँ पर अप्रैल में, जून में आपका दिखता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। स्थानांतरण चाहते हैं तो स्थानांतरण के योग भी मुझे आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यदि हम आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो ये वक्त आपको
फायदा करवाने वाला है। केवल नौकरी करने वाले जातकों के लिए अलग वक्त है, और बिजनेस करने वाले या इन्वेस्टमेंट्स करने वाले या किसी और प्रकार से धन की उम्मीद रखने वाले जातकों के लिए अलग वक्त है। लेकिन वक्त ये पॉजिटिव है, ये वक्त अच्छा है। हाँ, तो ओवरऑल नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में या आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय, ये वर्ष आपको उन्नति ही देगा। ठीक है, देखिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत हर किसी को करना पड़ती है, लेकिन मेहनत जब हम करते हैं और उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव आए तो फिर वो मेहनत हमें परेशान नहीं करती, हमें दुख नहीं देती है। तो बिल्कुल मेहनत कीजिए और आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये बात हुई नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आर्थिक स्थिति की। अब अगली बात करते हैं आपकी परीक्षा की। यदि कहीं इस बीच में आप परीक्षा दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ये वक्त, ये वर्ष कठिन परिश्रम लेगा आपसे, मेहनत ज्यादा लेगा आपसे। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि कठिन परिश्रम यदि आप करते हैं तो आपको उपलब्धि मिल भी जाएगी। हाँ जी, उपलब्धि मिल जाएगी। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि भागदौड़ ज्यादा लगे। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको भागदौड़ ज्यादा लगेगी। कई बार ऐसा होता है कि एक बार फॉर्म लेने गए लेकिन ये चीज भूल गए, या इस काउंसलिंग में गए, अब इस दिन गए ये डॉक्यूमेंट ले जाना भूल गए, या वो वेरिफिकेशन किसी प्रकार से फेल हो गया, फिर दोबारा गए। तो ऐसी कुछ स्थिति इस वर्ष आपके साथ बन सकती है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि यदि आप लगे रहते हैं, लगे रहते हैं और लगे रहते हैं तो आपको लाभ भी मिल जाएगा। निसंदेह, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिल जाएगा। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। अच्छा समय है, अच्छा वक्त है। हाँ, मेहनत से मत डरिएगा, नेगेटिव नहीं होना है। दिमाग में पॉजिटिव कल्पना चलाते रहो, पॉजिटिविटी ही आपके साथ यहाँ पर होने वाली है। यदि कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। हाँ, मेहनत के साथ मिलेगा, ये बात सही है। अच्छा, पारिवारिक स्थिति की बात करें तो देखो, पारिवारिक तौर पर घर में मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। खासतौर पर अप्रैल, मई, जून के लिए, मेष राशि वालों के लिए अप्रैल, मई, जून ये वाला पीरियड मुझे बहुत अच्छा दिखता है, जिसमें आप मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो, या फिर कोई खुशखबर आपके घर में आ जाए, जैसे संतान प्राप्ति खुशखबर है, या विवाह तय हो गया, इस चीज की खुशखबर है। ठीक है, हो सकता है विवाह ना हो जाए, अप्रैल, मई, जून में विवाह ना हो, लेकिन कम से कम ये पता चल जाए कि हाँ ठीक है, अब विवाह हो जाएगा, इस बीच में विवाह होने के संकेत मिल रहे हैं। तो ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखता है। तो ये वक्त पारिवारिक दृष्टिकोण से अप्रैल, मई, जून बहुत ज्यादा अच्छा है। और पुराने कहीं मनमुटाव, मतभेद हो गए थे, अलगाव हो गया था, तो उन अलगावों को भी खत्म करने वाला ये समय है। और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय समृद्धि कारक है, उन्नति कारक है, आपको और ज्यादा दिलवाने वाला है, कुछ कुछ देने वाला है ये समय, है ना। नए रिश्तेदार देने वाला है, नया प्रेम देने वाला है, नए संतान प्राप्ति खुशखबर मिल जाए, शादी हो पक्की हो गई, तय हो गई, हाँ हाँ हो गई, लड़की वालों या लड़के वालों की तरफ से ऐसी कुछ खुशखबर मिल जाए, तो ये वक्त पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको कुछ ना कुछ दिलवाएगा, दे करके जाएगा। पॉजिटिव है, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत पॉजिटिव है। और अच्छा समय, समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए। आप यदि देखिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो इसमें ज्यादा मेहनत आपको करना है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत करना है। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से और नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन और आर्थिक दृष्टिकोण से समय सामान्य है, अच्छा है। बहुत ज्यादा, बहुत परिश्रम या बहुत ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए। स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चीज है जिसे दरकिनार कर दिया जाता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही है, खास तौर पर आपके जोड़ों का दर्द। यदि आप, ऑब्वियसली आपकी एज ज्यादा है तो जोड़ों का दर्द आपको सता सकता है, लेकिन फिर भी आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जून, जुलाई, अगस्त इस पीरियड में आप, भले ही आपकी उम्र ज्यादा नहीं भी है, आप बहुत यंग भी हैं, तो भी हड्डी संबंधी समस्या आपको तंग कर सकती है, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, गिर जाना, लग जाना। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। और अक्टूबर नवंबर में भी दिखता है मुझे, जून, जुलाई, अगस्त में भी दिखता है मुझे। तो इस बीच में अपने, या तो लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरत करके करें, या फिर कहीं जा रहे हैं तो खुद चल रहे हैं, पैदल पैदल चल रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतें, है ना। इस बात का जरूर से आप ध्यान रखें।
बाकी देखो, जो बड़ी बीमारियां होती हैं उसका तो ध्यान हर किसी ने रखना ही चाहिए, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। तो मैं यदि ये कहूं कि बड़ी बीमारियों वाले ध्यान रखें तो एक जनरल हो जाएगा, लेकिन रखना ही चाहिए। ये हर किसी के लिए कॉमन संदेश है ना, एक सामान्य संदेश है कि यदि आपको कोई बड़ी बीमारी है तो ध्यान रखें। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जब से कोरोना लगा है, जब से कोरोना आया है, तब से छोटी मोटी समस्या भी यदि कहीं होती है तो सीधे अपने जो कंसल्टेंट है, जो जो डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर, हाँ अच्छे डॉक्टर जिनके पास डिग्री है, जिनको नॉलेज है, उनसे जरूर संपर्क करें। और ये मैं आपको नहीं कर रहा, ये मैं भी करता हूं, क्योंकि वजह यह है कि कोविड जब आया तो कोविड ने हमें, हमारे शरीर को, हमारे जो मानवीय शरीर है उनको बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। भगवान की कृपा रही, मुझे, मेरे परिवार को कुछ नहीं हुआ, छुआ भी नहीं। लेकिन अब हम समाज में रहते हैं, है ना, और समाज में रहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस पैदा होता है। और यदि 100 लोगों में से 20 लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, 80 लोगों को हुई है, तो उन 20 पर भी असर पड़ेगा। तो हम सभी को ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि खासतौर पर बच्चे और बूढ़े, इन्हें यदि कोई इनिशियल प्रॉब्लम भी चल रही है तो एक दिन देख लिया बहुत बड़ी बात है, अगले दिन तो आपको इन्हें डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। ये मेरा पर्सनल आप सभी के लिए सलाह है, पर्सनल सजेशन है आप सभी के लिए। अच्छा, मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको इस समय उपाय क्या करना चाहिए। मेष राशि यदि आपकी है तो ये वक्त, ये वर्ष आप गणेश जी की यदि आराधना करते हैं तो आपको बहुत लाभ करवाएगा। हाँ, ये वर्ष यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपको बहुत लाभ करवाएगा। कैसे आराधना कैसे की जाती है, तो गणेश जी के लिए अथर्वशीर्ष होता है, एक अथर्वशीर्ष गणेश जी का ग्रंथ है, एक पाठ है। यदि आप अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं और हर बुधवार को करते हैं, ये बहुत लाभदायक, और गणेश जी के मंदिर में जाकर के करते हैं तो और ज्यादा लाभदायक है। और खास तौर पर यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, तब तो ये और भी ज्यादा लाभदायक है। वैसे तो प्रथम पूज्य गणेश जी हर किसी के हैं, आप कोई भी कार्य करते हो, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए और नौकरी लगने वालों के लिए ये वक्त, ये गणेश जी का उपाय बहुत अच्छा है। एक काम और किया जा सकता है कि या तो 1 या 11 या फिर 21 दुर्वा, आप समझते हैं, एक प्रकार की घास होती है जो गणेश जी पर चढ़ती है, दुर्वा कहा जाता है उसे। तो दुर्वा का 1 दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप 11 या 21 दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं। इसका बंडल बना करके गणेश जी पर चढ़ाएं। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है, आप मोदक भी गणेश जी को जरूर से चढ़ाएं। नहीं मोदक मिलता है एग्जैक्टली तो लड्डू कोई सा भी हो वो जरूर गणेश जी को चढ़ाएं। हर बुधवार करना चाहिए आपको। साथ ही साथ हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर भी जाना चाहिए। हनुमान जी को आप गुड़ और चने का भोग लगाएं, और साथ ही साथ नारियल, जो जटाओं वाला नारियल होता है, वो हनुमान जी को भेंट करें। तो इससे आपकी राशि मेष है, आपके लिए गणेश जी और हनुमान जी प्रसन्न होकर के आपको, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, चाहे आपका स्वास्थ्य के बारे में बात करें, चाहे आर्थिक स्थिति की बात करें, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, चाहे धन संपत्ति की बात करें, सारे दृष्टिकोण से आपको यह वक्त उन्नति करवाएगा। खासतौर पर हनुमान जी का उपाय नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, धन की स्थिति, शत्रुता, स्वास्थ्य, इसमें आपको लाभ करेगा। ठीक है, तो ये आप रेमेडी कीजिए, उपाय कीजिए, अध्यात्म से भी जुड़िए, और साथ ही साथ भौतिक तौर पर तो हमने बात कर ही ली है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी बातें यहाँ पर कवर की है और आपको समझाई है। वर्ष 2024 कैसा जाएगा इसको ध्यान में रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली राशियों के बारे में हम समझेंगे क्रमशः धीरे धीरे वीडियोस आएंगे। ऑब्वियसली 12 राशियां हैं तो 12 दिन तो लगना स्वाभाविक है, लेकिन उसके साथ साथ और भी दूसरे वीडियो जैसे राशि परिवर्तन के वीडियोस भी बीच में आ जाते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त भी ज्यादा लग जाए। लेकिन आप YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी, इंस्टाग्राम पेज VS एस्ट्रोलॉजी, फेसबुक का जो पेज है वो VS एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। इनकी अलग से प्लेलिस्ट भी आपको YouTube और फेसबुक पर मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर के वार्षिक राशिफल जरूर से देख सकते हैं। तो जहां तक भी अपलोड हुआ है, जैसे अभी मेष मैं बना रहा हूं तो अभी तो मेष ही है, फिर वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, धीरे धीरे एक एक करके अपलोड करते जाएंगे। वहां पर जितने अपलोड हुए हैं आप ये मान के चलिए कि उतने राशिफल अभी तक मैंने बना करके आपको दे दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।